Hello dear students, today I will discuss direct and indirect speech. इससे पहले वाली वीडियो में मैंने उसके रूल बताए थे. आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच, assertive, interrogative, imperative, exclamatory, notative, इसके रूल क्या होते हैं और इन्हें किस तरीके से यूज करेंगे. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, आपने मुझे ये बताया कि मैं कल स्कूल नहीं आऊंगा. अब मुझे जाकर ये ऑफिस में जाकर कहना था कि सर कल वो ऑफिस नहीं आएंगे, तो डायरेक्ट स्पीच का मतलब था कि मुझे आपने डायरेक्ट बात बताई और इनडायरेक्ट मैंने आपकी बात को दूसरे तक पहुंचा दिया. यानी किसी ने मुझसे कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूं. अब मैं उसे ये थोड़ा ना कहूंगा कि मैं जा रहा हूं, बल्कि क्या कहूंगा कि वह दिल्ली जा रहा था. उसने मुझे बताया. इट मीन्स डायरेक्ट बात को इनडायरेक्ट वे में कह देना. इनडायरेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कहलाते हैं. तो मैंने कल आपको असर्टिव सेंटेंस के रूल बताए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सेज को टेल में, सेज को टेल्स में, सेड को सेडी, सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देते हैं. मैंने आपको बताया था. एक चीज का रिमेंबर ऑलवेज, ये हमेशा याद रखें, SONO, सो नो. इसका मतलब है कि 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. कौन कौन से? एक तो मैं, मतलब हम, मैं और हम, ये तो क्या हुए, फर्स्ट पर्सन हुए ना. और एक तुम हुए, तुम मतलब सेकंड पर्सन. और बाकी जो भी बचता है वो सब थर्ड पर्सन कहलाएगा. थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं थर्ड पर्सन? जैसे ही, शी, दे, इट, ये सब थर्ड पर्सन में आएंगे. तो असर्टिव का रूल मैंने कल बताया. इस असर्टिव का एक रूल एग्जांपल मैं आपको दे दूं. मैंने कहा तनु said to me, comma inverted commas, I am singing. तनु ने मुझसे कहा, क्या कहा? कॉमा इन्वर्टेड कॉमास. तनु ने मुझसे कहा, क्या कहा? आई एम सिंगिंग, मैं गा रही हूं. अब ये वाली बात मैं बता दूं कि तनु ने मुझे बताया, थर्ड पर्सन को बता दूं, यानी तनु ने यानी थर्ड पर्सन ने मुझे क्या कहा? मुझे कहा कि आई एम सिंगिंग, मैं गा रही हूं, मैं गा रही हूं. तो तनु ने सेड टू की जगह क्या आ जाएगा? टोल्ड. जो मैंने आपको बताया था इसका रूल. तनु टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इन सबको हटाकर दोनों, यानी कॉमा हटा दो और हटाकर लगा दो दैट. किस में लगा दो दैट? असर्टिव सेंटेंस में. दैट. अब ये वाला, ये कमाल देखिएगा, इसमें क्या है? आई और बी फर्स्ट पर्सन है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे. सब्जेक्ट इसमें क्या होता है? तनु. यू सेकंड पर्सन है जो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा. और ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? मी. बाकी जो सब बचते हैं वो कौन से पर्सन होते हैं? थर्ड पर्सन, जो किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे? नो, मतलब चेंज ही नहीं होंगे, एज इट इज होंगे. तो हमने क्या लिख दिया? दैट. अब आई कौन सा पर्सन हुआ? फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ? सब्जेक्ट के. सब्जेक्ट क्या है इसमें? तनु. तनु लड़की का नाम है या लड़के का? आपको पता होगा. लड़के का, लड़की का. हम तो लड़की मानते हैं, तो हम क्या लिखेंगे लड़की को? शी. या ही भी लिख सकते हैं? नहीं, शी ही लिखेंगे. और सारे प्रेजेंट पास्ट में चेंज हो जाएंगे. वॉज सिंगिंग. क्लियर? ये बात समझ में आपके आई होगी. क्लियर? अगर मैं इसी सेंटेंस को दोबारा फिर असर्टिव को समझाना चाहूं, मैं कहूं कि तनु सेड टू मी, तनु ने मुझसे कहा, यू आर डांसिंग, तुम नाच रहे हो. कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बन. यानी कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट बात तनु ने मुझसे कही कि तुम नाच रहे हो. ओके. अब इसको हम किस तरीके से इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे कि तनु सेड टू की जगह क्या आ जाएगा? टोल्ड मी. तनु ने मुझे बता दिया. क्या बताया? कॉमा इन्वर्टेड कॉमास पर हटकर क्या लगा देंगे? दैट. यानी ये हटकर क्या आ जाएगा इसकी जगह पर? दैट. यानी सेंटेंस कुछ सेंटेंस से जोड़ने के लिए आ जाएगा दैट. यू कौन सा पर्सन है? यू यहां पर सेकंड पर्सन है
और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट क्या है? मी, और मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। तो हम क्या लिख देंगे? सब्जेक्ट के रूप में लिखना था ना हमें, तो हमने क्या लिखा? आई। सारे प्रेजेंट पास्ट में चेंज हो जाएंगे। आई वॉज डांसिंग, यानी क्या कह रहा है कि तनु ने मुझे बताया कि मैं नाच रहा था। नेक्स्ट, तनु सेड टू मी, तनु ने मुझे बताया, तनु ने मुझसे कहा, क्या कहा? कि मनु इज कॉलिंग यू, कि मनु आपको बुला रही है। तनु ने मुझसे कहा कि मनु आपको बुला रही है। तो तनु सेट टू की जगह क्या आ जाएगा? तनु ने मुझे बताया, क्या बताया? कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर क्या लगा देंगे? दैट। क्या बताया? मनु। थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का मतलब क्या होता है? नो चेंज, बदला ही नहीं जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? मनु, इसका क्या हो जाएगा? वॉज। मनु वॉज कॉलिंग, मनु वॉज कॉलिंग। अब यू कौन सा पर्सन है? यू ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा गया है। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? मी। और हमें ऑब्जेक्ट लिखना था, तो हम क्या लिख देंगे? मी। क्लियर? बात समझ में आ गई? ये थे हमारे असर्टिव सेंटेंसेस। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव को आप समझेंगे, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। यानी हमने आपको बताया था जितनी भी दूरी पर कट करने वाली चीजें हैं, निकटता को दूरी पर कट करने वाले में बदल देंगे। फॉर एग्जाम्पल, हियर को देयर में बदल देंगे, टुडे को दैट डे में बदल देंगे, यस्टरडे को प्रीवियस डे में बदल देंगे, टुनाइट को दैट नाइट में बदल देंगे। इट मींस अब हम बात करते हैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव, सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि असर्टिव किसे कहते हैं? असर्टिव कहते हैं जिसमें हाँ या ना हो, यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हो, उसे हम असर्टिव कहते हैं। असर्टिव हम कहते हैं, जैसे कि मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, और मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, आई एम नॉट टीचिंग। इट मींस ये असर्टिव सेंटेंस होंगे। तो इंट्रोगेटिव कौन से होंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी टू टाइप्स होंगे। एक तो वो होंगे जिसके स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब लगी होगी, हेल्पिंग वर्ब लगी होगी, और एक वो होंगे जो WH फैमिली से बनेंगे। WH फैमिली क्या होता है? WH फैमिली बॉय, व्हाट, यानी अगर हिंदी वाक्य में कोई भी पर्सनवाचक शब्द बीच में आ जाता है तो वो सब WH फैमिली कहलाते हैं। तो इंट्रोगेटिव टू टाइप्स के होते हैं, तो इसका रूल क्या होता है? मैं रूल के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर दूं कि रूल क्या होता है। हमने कहा सेड या सेड टू की जगह क्या आ जाएगा? आस्क्ड। क्या आ जाएगा? आस्क्ड। और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि करची वाला निशान, ये वाला निशान लगा हुआ होता है इसमें, मतलब ये क्वेश्चन मार्क कहते हैं इसको, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है। सेड टू की जगह क्या आ जाएगा? आस्क्ड। क्या आ जाएगा? आस्क्ड। और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर लगा देंगे इफ। मैं तो इफ लगाता हूं, कुछ वेदर भी लगाते हैं, लेकिन मैं इफ लगाता हूं, इफ का यूज करता हूं। आप भी, आपकी मर्जी है आप क्या यूज करना चाहते हैं। कब लगेगा इफ? जब हेल्पिंग वर्ब शुरू में होगी। अगर हेल्पिंग वर्ब शुरू में है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हम इफ लगा देंगे। अदरवाइज अगर सेंटेंस WH फैमिली से शुरू होता है, WH फैमिली से शुरू होता है सेंटेंस, तो हम WH फैमिली ही लगाएंगे, WH फैमिली ही लगाएंगे, और सेंटेंस को क्या बना देंगे? असर्टिव। यानी जो इंट्रोगेटिव था अब हम उसको क्या बना देंगे? असर्टिव बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं फिर आपको बात करता हूं कि मैंने कहा तनु सेड टू मी, तनु ने मुझसे कहा, क्या कहा तुमने मुझसे? आर यू हैप्पी? क्या आप खुश हैं? और ये क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। क्वेश्चन मार्क आती है, आपने समझ लिया कि तनु सेड टू की जगह क्या आ जाएगा? आस्क्ड। तनु आस्क्ड मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हम एसआईटी में क्या लगाते थे?
दैट, लेकिन यहाँ क्वेश्चन मार्क जैसे ही देखेंगे तो और हेल्पिंग वर्ब शुरू में देखेंगे तो हम यहाँ लगा देंगे इफ। वेदर भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी, इट्स अप टू यू, क्या क्या लगाना चाहते हैं आपकी मर्जी, ये सब। अब यूज सेकंड पर्सन, हम इसको सेंटेंस को असर्टिव बनाना था ना, ये इंट्रोगेटिव है, अब हम इसको क्या बनाना है, इसको इस सेंटेंस को बनाना है असर्टिव। तो असर्टिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यू सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट है यू, और यू किस क्या है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मी, और मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। दोबारा फिर समझिएगा, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मी, और मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। जो मैंने पिछली वीडियो में आपको इसका चार्ट ही बना के दिया था, आई माई मी, वी आवर अस, यू योर यू, ही हिज हिम, शी हर हर, दे देयर देम, इस तरीके से मैंने आपको बना कर दिया था। तो सारे प्रेजेंट पास्ट में चेंज हो जाएंगे। आई वॉज हैप्पी, आई वॉज हैप्पी, अब बना दिया हमने असर्टिव सेंटेंस। तनु आस्क्ड मी इफ आई वॉज हैप्पी। क्लियर। अब तो ये तो था हमारा हेल्पिंग वर्ब से संबंधित, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो इफ लगा देंगे। ये डब्ल्यूएच फैमिली वाला किस तरीके से बनाएंगे, डब्ल्यूएच फैमिली वाला देखिएगा, हमने कहा तनु सेड टू मी, तनु ने मुझसे कहा, क्या कहा, क्या कहा, वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क। यानी तनु ने मुझसे कहा कि कहां जा रहे हो आप, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क देखते हमने क्या किया, सेट टू की जगह पर हमने क्या लगा दिया, आस्क्ड। तनु आस्क्ड मी, तनु आस्क्ड मी, और हमने क्या कहा था, अगर डब्ल्यूएच फैमिली है सेंटेंस तो डब्ल्यूएच फैमिली ही लगा देंगे, व्हाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, जो भी है, व्हाटएवर, हम वही का वही लगा देंगे। हमने क्या किया, डब्ल्यूएच फैमिली लगा दिया, वेयर। ओके, अब ये देखिएगा हमने लगाया यहाँ पर वेयर। क्लियर बात समझ में आई है ना। यानी हमने यहाँ हेल्पिंग वर्ब देखी थी तो हमने क्या किया था, इफ लगाया था। अब की बार हमारे पास में क्या है, डब्ल्यूएच फैमिली। जब डब्ल्यूएच फैमिली है तो वर्ड वो ही लगेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटकर, जहां पर इफ और दैट लगाते थे असर्टिव में। क्लियर। तो वेयर, अब इसको असर्टिव फिर बना देंगे। यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड, सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई। सारे पर्सन किस में चेंज हो जाएंगे, पास्ट में, आई वॉज गोइंग। क्लियर। ये था आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपकी आशा करता हूं कि आपकी समझ में आया होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम चलते हैं इंपरेटिव की तरफ। ओके, इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है और इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं, जैसे मैंने कहा इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, इंपरेटिव कहते हैं किसको। इंपरेटिव वो होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कहा स्टैंड अप, ऑर्डर दिया, मैंने कहा डोंट टेल लाई ब्रदर्स, भाई झूठ मत बोलो। एडवाइस, मैंने कहा कम प्लीज कम, प्लीज कम, मेरे पास आ जाइए, मतलब रिक्वेस्ट। तो सीधी सी बात है कि इसमें क्या होता है कि इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर आता है, एडवाइस आती है, और क्या आता है, रिक्वेस्ट आती है, जो मैं आपको इतना ही बता रहा हूं। ओके, तो अगर हम सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, स्टार्टिंग में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कम, इधर आ, गो, वहां जा, लिसन, सुन, बीट हिम, बीट उसको। ओके, तो फर्स्ट फॉर्म है तो हमें सेड या सेड टू की जगह, कॉमा इन्वर्टेड, सेड या सेड टू की जगह हम क्या लगाएंगे, ऑर्डर्ड। क्या लगा देंगे, ऑर्डर्ड। क्लियर। अगर डोंट के साथ फर्स्ट फॉर्म है, डोंट के साथ कभी कभी क्या होता है कि ऑर्डर भी लगा सकते हैं, लेकिन वो सिचुएशन करता है उसके सेंटेंस पर। देखिए, डोंट के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो हम लगाएंगे एडवाइज्ड, एडवाइज्ड। ओके, ADVISE का मतलब होता है सलाह, ADVICSE का मतलब होता है सलाह देना। ये वर्ब बन जाती है। क्लियर बात समझ में आ गई आपकी।
देखिए, अगर प्लीज के साथ फर्स्ट फॉर्म है, अगर प्लीज के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो हम लिखेंगे रिक्वेस्टेड। किसकी जगह? सेड या सेड टू की जगह हम क्या लगा देंगे? रिक्वेस्टेड। क्या लगा देंगे? रिक्वेस्टेड। सेड टू की जगह हम रिक्वेस्टेड लगा देंगे। बात करते हैं कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमास पर अगर क्या लगाएंगे भाई, फिर कुछ भी नहीं, टू लगा देंगे, टू से जोड़ देंगे सेंटेंस को, टू से जोड़ देंगे सेंटेंस को। अगर सेंटेंस नेगेटिव हुआ, अगर सेंटेंस नेगेटिव हुआ तो हम क्या करेंगे? नोट टू कर देंगे। नोट टू क्यों कर देंगे? वो डू कहां गया? तो रिमूव कर देंगे ना उसको हटा देंगे हम। रिमूव का मतलब है हटा देंगे। किसको? डू और किसको? डू को भी और प्लीज को भी हम क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। क्लियर बात समझ में आ गई? जैसे मैंने कहा ही सेड, उसने कहा सिट डाउन। सिट डाउन मतलब सीधी सी बात है, उसने एक ऑर्डर दिया, सिट डाउन ऑर्डर दिया, तो ही ऑर्डर्ड अब क्या करेंगे? कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को टाइप टू सिट डाउन। ही ऑर्डर टू सिट डाउन। मतलब अगर सेंटेंस इस तरीके से होता कि ही सेट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आता कि डोंट सेट, अरे मत बैठो भाई, मत बैठो, तो ही एडवाइज्ड। अब डू तो रिमूव हो गया और उसके बाद में क्या लगा देंगे? नॉट टू सिट। अब सेंटेंस बचता है हमारा इंट्रो प्लीज वाला, तो हम कैसे बनेंगे? ही सेड, अब उसने क्या कहा? ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए। तो ही रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। ऐसा क्यों आया? क्योंकि प्लीज जोड़ गया और इसको सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने किसका यूज करना था? टू का हमने यूज करना था। क्लियर? आपके बात समझ में आई होगी?